नमस्कार, मैं तुषार कर्ण, वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक हफ्ते में देखा जाए तो 10 से 20% केसेस में बढ़ोतरी आई है, जो कि लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन बना रही है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर संजीव चावला जी, जिन्होंने कोरोना पेशेंट्स को बहुत करीब से जाना है और अभी तक लगभग 100+ पेशेंट्स को वो ठीक भी कर चुके हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि कैसे आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। सर, गुरुग्राम में हमने देखा था कि शुरुआती दौर में अभी पिछले कुछ महीनों में कोरोना के केसेस जो हैं वो कंट्रोल हो गए थे और रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा था। हालांकि रिकवरी रेट अभी भी अच्छा है, पर केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है और क्या पॉल्यूशन इसमें कोई रोल प्ले करता है? इसमें अभी रिसेंटली जो कोरोना केसेस में वृद्धि आई है, उसके 3 मेजर कारण हैं कि वृद्धि आने के। पहला मेजर कारण कि पोल्यूशन का बढ़ना, जो कि ठंड में पोल्यूशन का स्तर, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो धरती के करीब होता है और वो एक कैप्सूल बना लेता है जी, जिसकी वजह से हवा का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है जी। और इसमें इंसान को संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि लोगों का बेपरवाह होना। पहले जो लॉकडाउन था, लोग घरों में होते थे और एक दूसरे से कम मिलते थे, या अगर मिलते थे तो अपना डिस्टेंसिंग बना के मिलते थे। अभी लोग थोड़े बेपरवाह हो गए हैं। मास्क का इस्तेमाल करना कई जगह कम्युनिटी, स्पेशली बाज़ारों में लोगों ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से संक्रमित ज़्यादा फैल रहा है। और तीसरा, अभी हाल ही में जो फेस्टिव सीज़न गया है, उसकी वजह से बाज़ारों में रौनक और ख़रीद फरोख्त ज़्यादा हुई गई है, जिसमें लोगों का मिलना, आपस में परिवारों में मिलना, दोस्तों का आपस में मिलना, ये काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला है। जी सर, जैसा कि सर आपने बताया कि लोगों में लापरवाही आई है, तो मतलब हमने देखा था कि शुरुआती दौर जब मार्च, अप्रैल और मई का महीना था तो लोग अपने घरों में थे। सरकार ने भी लॉकडाउन करा था, पर लोग अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा सजग थे, उन्हें पता था कि अपना ख्याल कैसे रखना है। लेकिन अभी जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अनलॉक शुरू हुआ है और अभी फेस्टिव सीज़न भी गया है, तो इस दौरान बहुत ज़्यादा लोगों में हमने देखा है कि वो बेपरवाह हो गए। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को एक अवेयरनेस जो है वो कैसे क्रिएट करी जाए ताकि लोग दोबारा से जैसे एक स्टेट में पहले थे वो दोबारा जा सकें? देखिए, अगर हम और राज्यों की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो पंजाब में जैसे काफ़ी देर तक उन्होंने वीकली लॉकडाउन को जारी रखा और मॉल्स वगैरह को बंद रखा, जबकि दिल्ली एनसीआर रीजन में एक एक स्टेप करके सब चीज़ें खोलते चले गए। अनलॉक की प्रतिक्रिया में उन्होंने एकदम से सब बाज़ारों को खुली छूट दे दी कि आप लोग काम करिए। वो एक सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से ये संक्रमण एकदम से फैला है जी। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में सरकार को कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए कि ताकि लोगों का मिलना रिस्ट्रिक्ट हो सके और संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। सर, जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 जो है वो लंग रिलेटेड वायरस है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। तो हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे लंग्स फिट रहें, और ऐसा हमें क्या क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से हम इस वायरस से लड़ सकें? देखिए, इसमें एक तो संक्रमण, किसी भी वायरस के संक्रमण को होने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहिए, जैसे कि विटामिन सी, आंवला या जिंक कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखते हैं जी। तो हमें इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। और हमें रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, स्पेशली योगा करना चाहिए, ओम विलोम कपाल भारती करनी चाहिए। जो लोग एकदम स्वस्थ हैं उनको कपाल भारती करनी चाहिए, और जो लोग हृदय की बीमारियों से पीड़ित हैं या फिर जिनके थोड़े लंग्स कमज़ोर हैं, उनको कपाल भारती नहीं करनी चाहिए। उनको ओम विलोम करना चाहिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी चाहिए ताकि उनके लंग स्वस्थ रह सके। ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये अपने जो असर है वो लंग्स पे सबसे ज़्यादा छोड़ता है,
इसकी वजह से अटिपिकल न्यूमोनाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है वो खून के अंदर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से इंसान को सांस फूलना शुरू हो जाता है जी। और इस वायरस में जब लंग्स हमारे पीड़ित होते हैं तो एकदम से ऑक्सीजन लेवल का डाउन होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत खतरे की बात हो जाता है इंसान को जीवित रहने के लिए। जी सर, जैसा आपने बताया कि हमें योगा करना चाहिए और फिट रहने के लिए कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बट लोग अभी भी हमने देखा है कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम पार्क वगैरह जैसी जो एक सोशल गैदरिंग वाली जगह है वहाँ पर वॉक करने निकल जाते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज करने निकल जाते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर एक भीड़ से लोगों की जमा हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि पार्क में वॉक करना कितना सही है या कितना गलत है? देखिए, पार्क में जब तक वातावरण साफ है और लोग बहुत कम मात्रा में हैं, अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के मिनिमम 2 गज की दूरी बना के चल रहे हैं और मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, जिसकी और ऐसा मास्क जिससे चेंज है जो आसानी से हो सके, तो मैं नहीं मानता कि पार्क में जाना कोई खतरे वाली बात होगी। जब तक इंसान दूरी बनाए रखे हैं और आके अपना हाथों की धुलाई और पूरा अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखा हुआ है अगर रखते हैं तो पार्क में जाना कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्क में भीड़ ज़्यादा है और बच्चों का आपस में खेलना, वो एक संक्रमण फैलने का संकेत हो सकता है। जी सर, हमने ये भी सुना है हाल ही में कि जो कोरोना वायरस है वो सरफेस पे विंटर्स में ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो इस चीज़ को लोगों को कितना दिमाग में रखना चाहिए और कितना अपने हैंड वॉशिंग जो हैंड हाइजीन की जो हैबिट है उसको उस पर काम करना चाहिए? बिल्कुल, जो कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस है, सतहों पे जैसे कि स्टील या वुड वाली चीज़ें हैं उस पे ये कई दिनों तक पॉजिटिव रह सकता है और फ्लोर वाली जगहों पे इसका कुछ घंटों तक का ही तक ये जीवित रह सकता है। तो इसीलिए जहाँ हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि जिस जगहों पे स्टील स्पेशली स्टेयर्स पे ऊपर नीचे आते हुए या लकड़ी की कोई चीज वस्तु को अगर हम छूते हैं तो हमें हाथों को अपने मुंह के करीब नहीं लाना चाहिए। मुंह या आँख एक रास्ता है वायरस से संक्रमित होने का और हमें हर 20 मिनट में कोशिश करनी चाहिए कि अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोया जाए। सर, इन्फेंट्स और बूढ़ों के लिए अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको पब्लिक प्लेस में जाने से रोका जाता है, उनकी फैमिली को कहा जाता है कि उन्हें ना लाया जाए। और हमने ये सुना भी है कि बच्चों जो इन्फेंट्स हैं और बूढ़ों पे इसका असर ज़्यादा होता है और रिकवरी में टाइम लग सकता है और शायद नहीं भी हो पाते हैं। तो उन फैमिलीज़ को अपने फैमिली के बूढ़े और इन्फेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसे कि इम्यूनिटी इन्फेंट्स की और ओल्ड एज पीपल मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज एंड लेटर, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हमें उनको किसी भी ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने वाली जगहों पे नहीं लेके जाना चाहिए और जितनी कोशिश करें कि उनको घर पे ही रखा जाए वो बेहतर है ताकि वो संक्रमित होने से बचें। जी सर, जैसे अभी मौसम में हाल ही में बदलाव आया है और डेंगू जैसे डिजीज़ जो हैं उनके भी केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन घर में अगर किसी बच्चे को कोई भी छोटी सी बीमारी या हल्की सी भी खांसी या जुकाम या बुखार होता है तो उनके पेरेंट्स के मन में सबसे पहले एक ही सवाल आता है कि शायद इसे कोरोना वायरस या कोविड हो गया है, जिसको लेकर वो उसका टेस्ट कराने चले जाते हैं। और हमें पता है, हमने देखा है कि कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है वो एक अजीब और काफ़ी दर्दनाक कह सकते हैं उस तरह की टेस्टिंग है, उसका मेथड है। तो पेरेंट्स का इतनी जल्दी इम्पेशेंट होना और अपने बच्चों का कोविड टेस्ट कराना, ये कितना सही है और आप क्या देखते हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हर किसी की इच्छा होती है कि उनके घर में कोई भी कोविड संक्रमित ना हो, स्पेशली बच्चे और बूढ़े, तो इसीलिए लोगों का टेंशन में आना एक स्वाभाविक है। जी जी। और साइमल्टेनियसली साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इस बीमारी को नज़रअंदाज ना करें। इसीलिए सबसे बेहतर जो उपाय है वो है कि तुरंत डॉक्टर की सलाह ली जाए और डॉक्टर के कहे अनुसार जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो तुरंत करा के उस चीज़ का इलाज कराया जाए। जी
सर जो लोग 65 प्लस हैं और उन्हें शुगर और हार्ट की अगर बीमारी है और अगर वो कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, और जो लोग अभी तक कोरोना के संक्रमण में नहीं आए हैं तो उन्हें अभी ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अभी भी फिट रहें और आगे आने वाले समय में भी उस वायरस से खुद को बचा सकें? देखिए, जो लोग अभी तक संक्रमित नहीं हुए, जैसे मैंने बताया कि उनको अपनी डाइट में विटामिन सी और जिंक का सेवन रेगुलर करना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी एकदम ठीक रहे और उन पे कोरोना वायरस का संक्रमण का असर ना हो। और जो लोग संक्रमित हो चुके हैं और उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ या कोई और बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको मेरे हिसाब से घबराना नहीं चाहिए, उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और हिंदुस्तान में हमारे बड़े काबिल डॉक्टर्स हैं जो कि इसका इलाज बड़े बेखूबी से कर रहे हैं और उसी वजह से जो रिकवरी रेट है 97% प्लस है जी। तो इसीलिए कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है, बट डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सर हमने अभी रिसेंटली बहुत सुना है वैक्सीन के बारे में कि कब तक आएगी, नहीं आएगी। इंडिया में पहले 15 अगस्त को जो था वो टारगेट था, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाई और बहुत सारे आकलन लगाए जा रहे हैं कि वैक्सीन अब आएगी या तब आएगी। आपके हिसाब से वैक्सीन कब तक आएगी, और जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक इस बीमारी का इलाज वो कैसे किया जा रहा है? देखिए, वैक्सीन, किसी भी बीमारी की जो वैक्सीन तैयार होती है वो पहले 3 फेज़ ट्रायल की उससे का समय होता है उसमें। तो हर फेज़ को क्लियर करके और उसकी परमिशन मिलती है। अगर इंडिया में हो रही है तो ICMR की परमिशन मिलती है, या अगर बाहर हो रही है तो WHO उसको परमिशन देता है आगे बढ़ने के लिए। जब वो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर हमें उस चीज़ की अनुमति मिलती है कि हम ह्यूमन ट्रायल करें उसको। जी। तो अभी तक ये जो वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है, काफ़ी कंपनीज, अमेरिकन कंपनी लाइक मॉडर्ना एंड भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट, इंडिया की जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके वैज्ञानिक जोरों शोरों पे लगे हुए हैं ताकि इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द आ सके। और फेज़ 3 ट्रायल पे काम बहुत तेज़ी से जारी है। तो जैसे ही फेज़ 3 ट्रायल की अनुमति मिलती है कि ये पूरा हो चुका है, साथ ही साथ जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन भी साथ ही साथ तैयार कर रही हैं ताकि वहाँ अप्रूवल मिलते ही जो वैक्सीन साथ ही साथ तैयार हो सके और उस आगे इस माल के लिए एकदम से मार्केट में आ सके। जी सर, आखिरी में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कैसे अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं, साथ ही साथ वो अपना काम भी चला सकते हैं। इसके लिए कोई एक छोटी सी सलाह जो वो आने वाले समय में फॉलो करें और अपने आप को फिट रख सकें। मैं इतना कहूँगा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, कम से कम बाहर घर से निकलिए और अपने हाथ निरंतर धोते रहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में बिल्कुल भी मत जाइए। और जितना कम से कम मिल सकें किसी से, उतना ये बचाव का सबसे बड़ा कारण बन सकेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछें। इस वीडियो को लाइक करें। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ एक और वीडियो बनाएं आपके सवालों को लेकर, और राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।